दोस्तों गुड़हल एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है। ऐसा फ्लावरिंग प्लांट होता है जो मतलब परमानेंट होता है और सालों भर खिलने वाला होता है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट ऐसा है जो हर कोई अपने घर में लगाना चाहता है, क्योंकि इसमें सालों भर फ्लावर होता है और साथ ही साथ ये हर तरह के पूजा पाठ में भी चढ़ाया जाता है। तो इसलिए भी लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसकी बहुत सारी वेराइटी होती है। इस वैरायटी के कारण होम गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ये फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए और मैक्सिमम फ्लावर इससे कैसे लेना चाहिए, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगी कि गुड़हल के प्लांट से मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर हम कैसे लें। तो उसके लिए सबसे आज की वीडियो में तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कई तरह के हिबिस्कस होते हैं, यानी कि उसमें इस तरह के फ्लावर खिलते हैं, बिल्कुल रेड कलर के या वाइट है, पिंक है, येलो है, ये 3-4 तरह के इसमें ये देसी हिबिस्कस होते हैं। इसमें सिंगल पेटल होता है और इसी तरह से वो दिखने में लगता है, जो कि सुबह खिलता है और शाम तक बिल्कुल मुरझा जाता है। ये देखिए, ये कल खिला था और आज सुबह होकर के ये इस तरह से मुरझा गया है। तो इसमें बस, और ये दूसरा है मिनिएचर वेराइटी, तो ये भी सुबह खिलता है और शाम तक ऐसे ही मुरझा जाता है। ये सारी इसमें कलियां होती हैं, लगातार इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन यदि हम इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो फिर इसमें बहुत सारे पेस्ट का अटैक हो जाता है और फिर ये फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। तो लगातार ये फ्लावरिंग करते रहे, उसके लिए हमें क्या करना है, तो आज की वीडियो में मैं इसके लिए कुछ टिप्स बताऊंगी। तो सबसे पहला टिप्स तो दोस्तों ये है कि गुड़हल का प्लांट जो है वो सन लविंग प्लांट होता है, इसलिए आप इसे ऐसी जगह में प्लेस करें जहाँ पर 6 से 8 घंटे की धूप लगातार इसे मिलती रहे। 6 से 8 घंटे की धूप मिलती रहेगी तो इसी तरह से भर भर करके इसमें कलियाँ आएंगी। बाद ऐसे ही हर दिन ये जो है फ्लावर खिलते रहेंगे। इसमें देखिए कितने सारे बर्ड्स वो आते रहेंगे। तो सबसे पहला टिप्स है इनकी लोकेशन। दूसरा टिप्स है दोस्तों समय समय पर इसकी गुड़ाई करना। समय समय का मतलब है कि 1 मंथ के अंतराल पर, 1 मंथ के इंटरवल पर आपको इसकी गुड़ाई जरूर कर लेनी है, क्योंकि जब 1 मंथ के पर इनकी गुड़ाई करते हैं तो इसी तरह से इनकी मिट्टी ढीली हो जाती है, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाती है। तो इस तरह से सूरज की किरणों का जो प्रॉपर प्रभाव है वो मिट्टी पर लगातार पड़ता रहता है और मिट्टी इससे बेजान नहीं होती है। मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो पेस्ट लगते हैं, फंगस लगते हैं, उन पर सूरज की किरणों का असर होता है, जिसके कारण जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ हो जाती है, मिट्टी बहुत निरोग हो जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है और हमारे प्लांट अच्छे से ग्रोथ करते हैं। जड़ों को अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाता है, जड़ें सांस ले पाती हैं और मिट्टी हल्की होने से जड़ों का फैलाव भी तेज़ी से होता है। तो इसके कारण हमें इसकी हर महीने कम से कम 1 बार गुड़ाई जरूर कर देनी चाहिए। तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात है वो है कि जब भी प्लांट पर इस तरह से फ्लावर सूख जाएं, क्योंकि इसके जो फ्लावर होते हैं, जो देसी फ्लावर होते हैं वो 1 दिन में सूखते हैं और जो हाइब्रिड होते हैं वो विंटर के समय में 2 से 3 दिन के बाद ये सूखते हैं। तो जब ये सूख जाते हैं तो इन्हें तुरंत प्लांट पर से हटा लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं और प्लांट फिर अपने न्यूट्रिएंट्स को दूसरे बाकी सब में अच्छी तरह से नहीं दे पाता, क्योंकि ये ले लेते हैं जबकि ये सूख रहे हैं। तो इसलिए इस तरह से जो जितने भी इनके फ्लावर बड सूख रहे हैं उन्हें आपको हटा देना है सारे प्लांट से। इस तरह से प्लांट आपका बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो इस तरह से सारे प्लांट के फ्लावर को आपको हटा देना है और बिल्कुल चेक करते रहना है कि आपके प्लांट हेल्दी है या नहीं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टिप्स है, प्लांट को इस तरह से हर 2 महीने के बाद एक बार एक सॉलिड फर्टिलाइज़र दीजिए, या साल में 2 बार बिल्कुल सॉलिड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, क्योंकि इससे इनकी फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद या फिर आप लीफ कंपोस्ट दे सकते हैं, कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं। हर 2 महीने के बाद, मतलब हर 2 महीने के बाद देना है। तो हर प्लांट के, यदि आपके प्लांट लगे हुए हैं 10 इंच के गमले में या 12 इंच के गमले में, तो आप 1 से 2 मुट्ठी भरकर उसे दे दीजिए हर 2 महीने के बाद, है ना। ये इसके अलावा आप इसमें और फर्टिलाइज़र जो है 15-15 दिन पर दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। तो इसलिए आपको हर महीने, हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, जैसे कि प्याज के छिलके, है ना, जैसे देख रहे हैं प्याज के छिलके, है ना। प्याज के छिलके का बहुत ही अच्छा, इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है प्याज के छिलके में। इसी तरह से आप इसमें बनाना के छिलके भी डाल सकते हैं और इन्हें सोख करके रख दीजिए 10 से 15 घंटे आप इन्हें सोख करके रख देते हैं तो बहुत अच्छा इनसे फर्टिलाइज़र तैयार होता है। उस फर्टिलाइज़र को आप अच्छे तरह से छान लीजिए और छान करके एक ग्लास, है ना,
एक एक ग्लास, यहाँ तो मैंने नहीं छाना है, लेकिन आप इसी तरह से छान लीजिए और इनके सारे इस तरह से जितने भी पत्ते हैं इन्हें आप हटा दीजिए, नहीं तो ये सड़ जाएंगे तो आपके प्लांट पर फंगस कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह से ले करके और आप अपने प्लांट के इसमें डाल दीजिए। तो कैसे डालना है, कितना डालना है, यदि ये 1 ग्लास है, 1 ग्लास लिक्विड फर्टिलाइज़र लेते हैं तो इसमें 2 ग्लास पानी और मिला दीजिए या 1.5 गिलास पानी मिला दीजिए और उसके बाद आप अपने एक प्लांट पर डाल दीजिए। वैसे ज़्यादा भी डल जाएगा तो चूँकि ये बहुत ही ऑर्गेनिक होता है तो ये हमारे प्लांट को नुकसान नहीं करता है, लेकिन आपके पास ज़्यादा प्लांट है तो इससे 1 ग्लास में 2 ग्लास और मिला करके और इस तरह से आप उसको डाल सकते हैं। तो एक तो ये हो गया लिक्विड फर्टिलाइज़र में। दूसरा फर्टिलाइज़र ये होता है, अभी जाड़े के दिनों में, ये है सरसों की खल्ली का फर्टिलाइज़र। देखिए सरसों की खल्ली जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, उसके बाद प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे कुछ मिले रहते हैं। तो इसे भी आप डाल सकते हैं। इसे अभी जाड़ा का दिन है तो जाड़े के दिनों में कम से कम 3 दिन तक, है ना, मतलब 3 दिन और 3 रात आप इन्हें पानी में सोख करके इसी तरह से रख दीजिए। तो धीरे धीरे ये फर्मेंट हो जाएगा। देखिए इसमें झाग बनने लगा है, यानी कि इसमें फर्मेंटेशन हो चुका है और हमारा जो फर्टिलाइज़र है तैयार हो चुका है। ये 3 से 4 दिन का सड़ा हुआ है। तो 3 से 4 दिन जब हो जाता है तो इससे महक आने लगते हैं, तो इससे हम समझ जाते हैं कि हमारा जो फर्टिलाइज़र है ये तैयार हो गया है। अब इस फर्टिलाइज़र में हमें और ज़्यादा पानी मिला देना है ना। जितना पानी इसमें है, यानी कि इसमें 2 लीटर पानी है तो इसमें 3 लीटर पानी आप और मिला करके और बिल्कुल इसे पतला कर लीजिए। हाँ, जितना ये पतला रहेगा उतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि गाढ़ा यदि दे देते हैं तो इसमें जो सरसों की खली के कण मिले रहते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं और वो प्लांट की मिट्टी में जा करके फंगस फैलाते हैं। तो उससे फंगस लग जाता है, जिसके कारण हमारा प्लांट जो है वो ग्रोथ करने की बजाय वो डिटेरियोरेट करने लगता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और उसमें फ्लावरिंग बंद हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये डाल देना है। जैसे आप देख लीजिए इतना सा हमने लिया है ना, इतना ये लिया है। तो इसमें हम फिर पानी मिला देंगे और पानी मिला करके देखिए ये इतना पतला हो गया है। इतना पतला आपको अपने प्लांट के पर डाल देना है। 1-1 लीटर आप अपने प्लांट पर डाल दीजिए, तो इससे आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। ये जाड़े के दिनों के लिए है, गर्मी के दिनों में मत डालिएगा क्योंकि ये काफ़ी गर्म खाद होता है। गर्मी के दिनों में डालने से हमारे पौधे जो हैं थोड़े से जलने लगेंगे। यदि गर्मी के दिनों में डालते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही पतला करके आप 1 महीने के बाद डालिएगा, मतलब 1 महीने के इंटरवल पर डालिएगा। लेकिन अभी आप डाल रहे हैं तो हर 15 दिन पर डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फर्टिलाइज़र में आप सीवीड डाल सकते हैं, आप इसमें पोटाश डाल सकते हैं, डीएपी के 2-4 दाने डाल सकते हैं। तो वो हर 15 दिन पर आपको जिस तरह से सूटेबिलिटी होती है वैसे आप कीजिए। प्याज के छिलके, केले के छिलके, अनियन, उसके बाद अनार के छिलके, इन सब का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप इनमें हर 15 दिन पर डाल सकते हैं और इस तरह से आपका जो फ्लावर है ऐसे ही खिलने लगेगा। अब नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों, साल में 2 बार आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन्हें देना है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो सबसे आसान और सबसे सस्ती चीज़ होती है वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट या सीवीड ग्रैन्यूल। सीवीड जो होता है वो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, प्लांट को बहुत तेज़ी से ग्रोथ पर लाता है, फ्लावर बनाने में, पत्ते हरा करने में और प्लांट की जड़ों को तेज़ी से बूस्ट करने में ये बहुत ज़्यादा काम करता है। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें मिली होती है दोस्तों, तो आप स्क्रीन पर देख लें। तो ये इसके 2 बूंद, तो 1 लीटर पानी में इसके आधा चम्मच, है ना, आधा चम्मच मिला करके और अच्छी तरह से घोल लें। अच्छी तरह से घोल करके और प्लांट पर आप अपने सारे प्लांट पर डाल दें, सारे गुड़हल के प्लांट पर डाल दें, तो इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। थोड़ा सा कम आपको लगता है, मात्रा पानी की ज़्यादा हो गई है, तो आप इस तरह से इसको मिला करके और इसके ये देखिए कलर ये होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। तो ये कलर डाल करके और उसके बाद आप अपने सारे प्लांट पर डाल दीजिए। आधा लीटर, 1-1 लीटर मत डालिए, क्योंकि आपके यदि बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं आपके तो आप 1 लीटर डाल सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे मेरे जैसे प्लांट हैं जितने छोटे छोटे से हैं तो इसमें आपको आधा लीटर ही काफ़ी है। तो इस तरह से आप आधा लीटर प्लांट में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि फ्लावर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी समस्या आती है गुड़हल के प्लांट पर है वो है एफिड्स का, माइट्स का और मिलीबग का, यानी कि कीटों का,
पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अब देख रहे हैं कि मेरे ये प्लांट है कितने हेल्दी कली हैं, लेकिन इसके आसपास बहुत सारे जो है वो छोटे छोटे से कीड़े लगे हुए हैं। अभी भी कल ही मैंने कीड़ों को के लिए दवा डाला है, मतलब दवा क्या जो मैं घर में बनाती हूँ वही डाली हूँ, तो फिर भी देखिए ये पूरी तरह से खाली नहीं हुए हैं। यहाँ पर ये तेज़ी से धीरे धीरे से बढ़ते रहते हैं और ये हमारी कलियों को खा लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं होते हैं, दूसरे भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से काले कीड़े, सफ़ेद कीड़े और कभी कभी तो बड़े बड़े कीड़े होते हैं, वो मैं आपको अभी दिखलाती हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर ये कली को ये कीड़ा बिल्कुल खा गया है, क्योंकि गुड़हल जो प्लांट होता है वो बहुत ही, इसकी कलियाँ जो है ना शायद थोड़ी सी स्वीट होती है, जिसके कारण बहुत सारे इस पर पेस्ट लगते हैं। तो कौन सा पेस्ट लगा है दोस्तों, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना, ये देखिए, ये जो है ये कितना बड़ा सा यहाँ पर कीड़ा लगा हुआ है। यदि हम अपने गुड़हल के प्लांट को थोड़ा सा भी नज़रअंदाज कर देते हैं तो इसी तरह से बड़े बड़े से कीड़े लग जाते हैं और ये कीड़े हमारे प्लांट को देखिए किस तरह से खा जाते हैं। तो ऐसे कीड़ों को दूर करने के लिए सबसे पहला तो उपाय है कि उसे हम यहाँ से रिमूव करें। देखिए, है ना, आ गए हैं, इसे हमें रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद हमें इस पर अप्लाई करना है कुछ ऐसे चीज़ें जो कि हमारे प्लांट के पर कीड़ों को दूर कर सके। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम घरेलू उपाय करते हैं। जैसे घर में हमारा होता है इनो को पानी में घोल करके यदि स्प्रे करते हैं तो इनो में जो बैक्टीरिया को दूर करने की ताकत होती है वो हो जाता है। उसके बाद हम इसमें लहसुन से बना हुआ पेस्ट डाल सकते हैं, शैम्पू डाल सकते हैं घोल करके, और साथ ही साथ इसमें हम फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं। फिटकरी में भी बहुत ताकत होती है चींटियों को, मिलीबग को भगाने का। तो चींटियाँ जो होती है वो सारी जितने भी छोटे छोटे कीड़े हैं उन सब की संवाहक होती है, सबको अट्रैक्ट करती है। अब या कोई भी फंगस लगता है, कोई भी कीड़े लगते हैं, पेस्ट लगते हैं, तो चींटियाँ वहाँ ज़रूर आ जाती हैं। तो उनको भगाने के लिए ये फिटकरी बहुत कारगर होता है। उसके अलावा दोस्तों यदि इससे नहीं हो रहा है तो आप नीम ऑयल डालिए। ये देखिए नीम ऑयल हो तो थोड़ा सा चीपर पड़ता है, एक बार आप मंगा लेते हैं तो आपके 3-4 साल तक ये चल जाएंगे। क्योंकि 1 चम्मच नीम का आप ले लेते हैं, इसका एक लिक्विड घोल ले लेते हैं, 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देते हैं पूरे प्लांट पर। तो और ऐसा आपको या तो सुबह करना है या फिर शाम में करना है। सुबह मत ही कीजिए, शाम में कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पत्तों पर इसका स्प्रे कर दीजिए, जिसके कारण ये काफ़ी तीखा होता है, ये काफ़ी कड़वा होता है। तो कड़वा होने के कारण इस पर जल्दी से पेस्ट नहीं लगते हैं, या पेस्ट लगे रहते हैं तो उन पर बहुत तेज़ी से अटैक करता है। एक और घरेलू उपाय दोस्तों मैं बतला रही हूँ, और वो है राख। ये देखिए राख है, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है हमारे प्लांट के लिए। राख में पोटेशियम, कैल्शियम दोनों की बहुत भरपूर मात्रा होती है, और साथ ही साथ मैग्नीशियम भी होता है। तो एक तरफ जहाँ ये फर्टिलाइज़र होता है, वहीं पर ये हमारे प्लांट के लिए क्या होता है, इंसेक्टिसाइड भी होता है और फंगिसाइड भी होता है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट के ऊपर इसका स्प्रे कर देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे, तो हमारे प्लांट पर जितने भी जो कीड़े हैं वो सब इससे दूर होंगे, वो तेज़ी से हट जाएंगे। तो ऐसा आपको साल में 2 से 3 बार कर देना है, हमेशा नहीं करना। 2 से 3 बार करके आप रात भर छोड़ दीजिए, और उसके बाद देखिए कि आपके प्लांट पर से ये आपके कीड़े जो हैं वो हटेंगे, और साथ ही साथ आपके प्लांट की मिट्टी को इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा मिल पाएगी। तो इस तरह से आप मिट्टी में भी इसका छिड़काव कर सकते हैं, मिट्टी में भी इसे डाल सकते हैं। खास करके आप इसको कलियों के ऊपर ज़रूर स्प्रिंकल कर दें, क्योंकि कलियों पर ही ये लगते हैं, है ना। जितने भी जो कली हैं उसके ऊपर आप इसको डाल देंगे तो पानी से उसके बाद धुल जाएगा, और उसके बाद कली के ऊपर से जितने भी हैं वो हट जाएंगे। नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों, साल में कम से कम 2 से 3 बार इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी चाहिए। जब जब आपको लगेगा कि इनके टिप वाले भाग में कोई कलियां नहीं आ रही हैं, इनकी ग्रोथ थोड़ी सी रुकी हुई है, तो आप इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें। सॉफ्ट प्रून कर देने के बाद एक जगह से 2-3 डालियाँ निकल आती हैं, और उसके बाद जितनी ज़्यादा डालियाँ होंगी उतने ही ज़्यादा आपके प्लांट पर फ्लावर खिलेंगे। तो देखिए ये मेरा छोटा सा पौधा है, लेकिन कितना घना है। बस मुश्किल से ये 1.5 फीट का पौधा होगा, 1.5 से 2 फीट का होगा, और 1.5 से 2 फीट में मैंने इसकी कई बार प्रूनिंग कर डाली है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा घना हो गया है, और अब इसमें हर डाल पर इसी तरह से फ्लावर और कलियाँ बनी हुई है। तो ये इसका नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों। कई बार इस तरह से आप देखेंगे कि प्लांट पर ये जो लीफ के कर्ल होना, एक मरोड़ा रोग जिसे कहते हैं, या इसे कुछ और भी शायद कहते होंगे, लेकिन इनकी पत्तियां जो है ना वो मुड़ जाती हैं इस तरह से। और दूसरी बात है कि इनमें नसें दिखने लगती है, बिल्कुल ये लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है, जबकि बाकी दूसरे पत्ते देखिए कितने ज़्यादा ग्रीन हैं, और ये भी कितने ज़्यादा ग्रीन है, ये ग्रीन है, लेकिन इसके में जो कलर आपको दिख रहा होगा कि इसमें कोई ना कोई फंगस का अटैक हुआ है। तो जब इस तरह से हो जाए तो समझ जाइए कि आपके प्लांट पर फंगस जो है वो लग चुका है, या पेस्ट लग चुका है। तो सबसे पहले आप इनकी पत्तियों को इस तरह से रिमूव कर दें। जिन पत्तियों पर लगेगा कि इन पर पेस्ट लगे हैं, तो उस तरह से उनकी पत्तियों को आपको हटा देना। देखिए इधर की पत्तियां ठीक है, लेकिन इस पर यहाँ पर थोड़ा सा हुआ पड़ा है, और थोड़ा सा यहाँ है। तो अब इस पर क्या डालने की ज़रूरत है, ये देखिए।
तो हर 2 से 3 महीने पे एक बार आपको फंगिसाइड इसमें डालना है। साफ फंगिसाइड इसके लिए सबसे अच्छा होता है। आप ट्राइकोडर्मा भी डाल सकते हैं, लेकिन साफ फंगिसाइड इसमें बहुत अच्छा कीड़ों पर काम करता है, पेस्ट पर काम करता है, फंगस पर काम करता है। तो इसको 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके और सारे प्लांट पर आपको स्प्रे कर देना है। तो इस तरह से धीरे धीरे इनकी ये तो समस्या दूर होगी, फंगस दूर होगा। लेकिन जो दूसरी समस्या है, ये जो है पत्ते का बिल्कुल हरा होना, उनकी नसों का दिखना, इसका मतलब है कि इसमें जो है नाइट्रोजन की कमी हो गई है और ये क्लोरोसिल डिफिशियंसी हो गया, यानी कि ये सूरज की किरणों से अपना भोजन नहीं बना पा रहा है। तो इसमें आपको नाइट्रोजन से भरा हुआ आपको ये देना है, फर्टिलाइज़र देना है, जिसके कारण इसके ये जो समस्या दूर हो। मैंने डाल दिया है और अब देखिए जो नए पत्ते आ रहे हैं ये थोड़े से ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आयरन भी डाल सकते हैं, आयरन और नाइट्रोजन के लिए आयरन डस्ट भी डाल सकते हैं। आयरन की एक रॉड को भी आप इसमें इस तरह की कोई भी एक आयरन हो तो आप उसको इस तरह से मिट्टी में डाल करके रख सकते हैं। और दूसरा है नाइट्रोजन के लिए आप इसमें चाय की पत्ती या कॉफ़ी का पाउडर डालिए। ये देखिए दोस्तों, 1 चम्मच चाय की पत्ती या इस तरह से कॉफ़ी के ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, आप मिट्टी में इनको स्प्रिंकल कर सकते हैं या पानी में 1 लीटर पानी में 1 गिलास पानी में या 1 मग पानी में घोल करके और प्लांट पर हर 15 दिन पर दीजिए, 10 दिन पर दीजिए, तो देखिएगा कि जल्दी से ये दूर हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं गुड़हल में आती हैं, उन समस्याओं का बहुत ही आसानी से निराकरण हो सकता है और उसके बाद आपके प्लांट पर इसी तरह से भर भर करके फ्लावर आएंगे और ढेर सारी कलियां खिली रहेंगी, तरह तरह की कलियां खिली रहेंगी। आपका प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये शेयरिंग अच्छी लगी हो या इस टिप्स को अपनाकर आप अपने प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर ले सकते हैं, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।